हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सभी को। जय मसीह की। मैं प्रभु का दास अपोस्टल वीरू इज़राइल, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये समय मौका दिया। प्रियजनों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आज बहुत टाइम हो गया, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से और मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था इसकी वजह से। पर मुझे याद था कि मुझे ऑनलाइन मीटिंग करनी होती है। समय भी चेंज हो गया, तो 10 बजे का टाइम था, अभी तकरीबन 12 बज गए हैं। पर कोई बात नहीं, प्रभु का वचन तैयार है आप लोगों के लिए। वचन जो आपके जीवन को बदल सके, वचन जो आपके जीवन का उद्धार कर सके। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज प्रभु का फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि एक नया दिन, एक नई सुबह, फिर एक नया रविवार दिया हमें। उस समय के अनुसार जो समय प्रभु हमें देता है और हम आपको देते हैं, क्योंकि ये समय परमेश्वर का है। आप परमेश्वर के, हम परमेश्वर के हैं। तो प्रियजनों, हम जो प्रभु के दास हैं, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको हर रविवार को ऑनलाइन मीटिंग दे सके, ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा परमेश्वर को वचन आप लोगों को दे सके। तो आज का जो वचन आप लोगों के लिए तैयार है, और ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए प्रार्थना में जाएंगे और इस मीटिंग को शुरुआत करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जितने मुझे फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं और जो सुन पा रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आज के दिन आपको बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे, और प्रभु आपको अपनी इच्छाओं पे चलाए रखे, और प्रभु आपको आज के समय, आज के दिन में प्रभु बहुत उन्नति दे। हालेलुया। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमें रात भर संभाला, नए दिन की सुबह दिखाई, जीवित रखा अपनी महिमा के उपयोग के लिए। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह का, जिस प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया। आपने हमें जीवन दिया, उद्धार वाला, मुक्ति वाला और विश्वास और प्रार्थना वाला। उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु आपका, और धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का। तू धन्य, तू महान है, तू पवित्र, तू अद्भुत और चमत्कारी है। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरी दया, तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह और तेरी करुणा हम पर सदा बनी रहे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। सारा आदर और महिमा आप ही को देते पिता। हमारी भूल चूक गलती क्षमा करना प्रभु, और तेरी दया, तेरी कृपा पर बनी रहे प्रभु पिता। जितने भी फेसबुक के माध्यम से दो भी प्रभु आज हमें देख और सुन पा रहे प्रभु, आज की दुनिया ने बहुत आशीष और बरकत देना, और आज का जो वचन है उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, और प्रभु वो जीवन आपको देने वाले, और प्रभु तेरे वचनों पे चलने वाले बने पिता। धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन मीटिंग की शुरुआत से लेकर इस मीटिंग के समाप्ति तक हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर, और अपने स्वर्गदूतों के निमित्त हमारी रक्षा करना, पवित्र आत्मा का द्वारा अगुवाई करना। हम अपने आप को, हमारी आत्मा और देह प्राण आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं, आगे का समय भी आपके हाथों में सौंपते पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज का वचन आपकी ओर से प्रभु, सारे वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और वचन के उदाहरण के लिए, वचन के दृष्टांत के लिए, वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना, इस वक्त की प्रार्थना परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाले यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, आज का जो वचन है, आज हम वचन पढ़ेंगे नया नियम, यूहन्ना की किताब, अध्याय 14, और उसका वचन पढ़ेंगे हम 15, 16, 17। हालेलुया। प्रियजनों, आज का जो वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, वचन 15, 16 और 17। अगर आप मुझे पूरी तरह देख और सुन पा रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। अगर आपके पास आपका पवित्र शास्त्र बाइबल आप खोल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और सुन और समझ भी सकते हैं। प्रभु हमारे बोलने के द्वारा, प्रभु आपको सुनने के द्वारा बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे आज के दिन। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का जो हेडलाइन है, लिखा है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। तो प्रियजनों, आज हम वचन पढ़ने जो जा रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए,
और वचन वो जो आपके जीवन का उद्धार कर सके। मैं आपको फिर से कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हम आपके जीवन में प्रभु का वो वचन लेके आना चाहते हैं जो वचन हमारे लिए है, और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है उस प्रतिज्ञा को हम समझ सके कि वो प्रतिज्ञा क्या है। और वो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुई है, और हमसे इस वचन के द्वारा हमसे कुछ बातें और कुछ हमें समझाना चाहता है। तो प्रियजनों, आगे वचन पढ़ेंगे। तो वचन में इस तरह लिखा है, ध्यान से सुने, और मुझे अब देख और सुन पा रहे हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत सारे बरकत दे। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुने। लिखा है 14 अध्याय से, सॉरी हम पढ़ेंगे 14 अध्याय 14, 15, 16 और 17। 14 में लिखा है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। 15 में लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। 16 और मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वे ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वे तुम में होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है इस विषय में कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें वचन के द्वारा क्या बोलना और क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। 13 में क्या लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होगी। तो कहने का मतलब है कि आज हम जो प्रार्थना करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, यानी आज हम किसी के लिए कोई भी प्रार्थना करते हैं, आप करते हैं, हम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगोगे। आज हम जितनी भी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर से करते हैं, और हम हर प्रार्थना को जो भी मांगते हैं, जो भी बोलते कहते हैं, हम किसके नाम से मांगते हैं? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा बिचवई है जो हमें परमेश्वर के राज्य में लेके जा सकता है और हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करा सकता है, और वो हमें क्षमा, हमारे पापों की क्षमा और हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाता है यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगो। प्रियजनों, आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, सब प्रभु यीशु मसीह की दया के अनुसार है। और यीशु मसीह ही मानव जाति का मुक्ति देने वाला, उद्धार करने वाला, उनके पापों की क्षमा देने वाला और हमें पापों से बचाने वाला और नरक में जाने से बचाने वाला कौन है? इकलौता प्रभु यीशु मसीह। और वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और वही प्रभु यीशु मसीह हमें नाश होने से बचाना चाहता है। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास रखे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो प्रियजनों, आज हमारा विश्वास यीशु में है, क्योंकि यीशु ही हमें हर तरह के पापों से, हर तरह के नरक की राह से हमें बचा सकता है, और हमारी मुक्ति का और उद्धार का कारण यीशु है। और प्रियजनों, हमें जो भी कुछ पिता परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना है, बोलना, कहना है ना, वो हमें यीशु मसीह के नाम से मांगना है, क्योंकि वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि परमेश्वर पिता किसी की नहीं सुनने वाला, किसी भी धर्मी व्यक्ति के नहीं सुनने वाला, किसी भी ऐसे व्यक्ति के नहीं सुनने वाला जिसकी वजह से आपको ठोकर मिल रहा है। प्रभु परमेश्वर सिर्फ उसी की सुनता है जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है और यीशु की शिक्षाओं पे चलता है। तो अगर हम यीशु की शिक्षाओं पे चलते हैं, चल रहे हैं, तो विश्वास कीजिए हमें यीशु ही हमें जीवन दे सकता है। तो इसलिए वचन का पहला वचन क्या है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो।
हालेलुया। यानी कि आज अगर हम पिता से कुछ भी प्रभु के नाम से मांगते प्रार्थना करते तो हमें उस जरूर मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके इकलौते पुत्र यीशु के ऊपर भरोसा रख के विश्वास करके अपना जीवन दिया। और जो मनुष्य, जो मानव जाति है, यीशु के ऊपर भरोसा विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर कोई भी तरह की विपत्ति, कोई भी तरह का क्लेश, कोई भी किसी भी तरह का संकट नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पूरा अधिकार दिया गया है मानव जाति की रक्षा के लिए। हालेलुया। मत्ती की किताब 28 अध्याय वचन 18 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रभु ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया। तो जो अधिकार स्वर्ग में, स्वर्गलोक में प्रभु यीशु मसीह के दिया, वही अधिकार पृथ्वी लोक में यानी हमारे पर भी प्रभु यीशु का अधिकार है। वो हमें अपनी शिक्षाओं पर चला सकता है, वो हमें अपनी इच्छाओं पे चला सकता है, वो अपनी आज्ञा का अनुसार हमें चला सकता है। पर यहाँ पर प्रभु हमें कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें लिए करेगा। यीशु करेगा, आप लोगों के लिए पिता से कह के करेगा। कारण क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो उस क्रूस पे जब वो यीशु को चढ़ाया गया था, तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में क्या वचन दिया? उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे। कारण क्योंकि यीशु ने किसी पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उनको बचाने के लिए पिता से आग्रह की, पिता से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु को मालूम है कि इन्हीं लोगों ने मुझे मारा है, इन्हीं लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, परेशानी दी है, बहुत कुछ दिया। फिर भी यीशु उनके लिए दंड नहीं मांग रहा है, फिर भी यीशु उनके लिए तकलीफ नहीं मांग रहा कि प्रभु इनको तकलीफ दे, पिता इनको तकलीफ। वो कहता है कि पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे। तो प्रियजनों, आज हम जो भी कुछ है, हमें आज की अपने पापों की क्षमा, पापों से बचने के लिए और नरक जाने से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन को परिवर्तन हुआ है। और जीवन परिवर्तन करना बोले तो हमारा मन परिवर्तन होना, और मन परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि मनों में पाप है, मनों में कपट है, लालसा है, लालच है, लोभ है, जेलसी है, सब कुछ मन में है। तो प्रभु कहते हैं इन चीजों से मन फिराओ और अपने अंदर प्रेम, प्यार, दया, कृपा, दयालु बनो, नम्रता बनो, धीरज रखो, किसी बात का चिंता ना करो और लोगों की भलाई करो। मतलब प्रभु कहता है एक दूसरे से प्रेम और प्यार करो। और जो प्रभु का वचन में चलता है, परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है यीशु के द्वारा उसकी महिमा होगी, क्योंकि पिता परमेश्वर यीशु को जानता है और यीशु हमको जानता है। तो हमें यीशु की महिमा करना है, यीशु का धन्यवाद करना है। तो वो पिता के सामने भी हमारे लिए दया करेगा, या दया मांगेगा, बोलेगा, कहेगा। उस वक्त भी, न्याय वाले दिन भी यीशु हमारे लिए बोल सकता है। आज हम यीशु को बोल रहे हैं, तो उस वक्त न्याय वाले दिन यीशु हमारे लिए बोलेगा। किसके आगे? पिता के आगे। तो पिता उस वक्त भी यीशु की सुनता था, आज भी यीशु की सुन रहा है, तो न्याय वाले दिन भी प्रभु यीशु की सुनेगा। कौन? पिता परमेश्वर यहोवा। तो प्रियजनों, हमें प्रभु यीशु की नाम से मांगना है। पिता से जो भी प्रार्थना करते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे। इसलिए हमें मांगना है पिता से, यीशु के नाम से। ढूंढना है यीशु को कहाँ? पवित्र शास्त्र बाइबल में, और हमें मिलेगा। भटकने की जरूरत नहीं है प्रियजनों, प्रार्थना में लगे रहो। और प्रार्थना करने वाला इंसान हमेशा परमेश्वर को ही पाता है, और परमेश्वर ही चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और किसी भी बात की चिंता ना करें। हालेलुया। तो कहता है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होगी, पुत्र के द्वारा ही पिता की महिमा होगी। इसलिए पुत्र की महिमा करो, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करो, उसकी शिक्षाओं पर चलो, उसके ज्ञान की बातों को ग्रहण करो, और सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। हालेलुया। 14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। यस, जो कुछ तुम पिता से, प्रभु कहता है जो कुछ तुम मुझे से मेरे नाम से मांगोगे, किससे? पिता से। आज हम जो प्रार्थना जो भी करते हैं प्रियजनों, हम पिता से मांगते, पिता को कहते हैं। और उसके बाद हम जब प्रार्थना करते तो करने के बाद क्या कहते हैं कि हम मांगते हैं पिता परमेश्वर तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
तो हम जो भी कुछ प्रार्थना में मांगते हैं, तो प्रियजनों पिता से बोलो, यीशु के नाम से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर वो कहता तो मैं उसे करूंगा, यानी कि यीशु के नाम से, उस पवित्र परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से पिता से हम जो भी कुछ मांगेंगे, विश्वास से मांगेंगे, प्रार्थना करके मांगेंगे, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसको पूरा भी करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। फिर 15 में क्या लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु क्या कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे, क्या आप यीशु में हैं? क्या सचमुच आप यीशु से प्रेम करते हैं? क्या सचमुच यीशु जो प्रेम आपको सिखाता है, सचमुच वो प्रेम अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ करते हो? हाँ या ना? अगर करते हो तो आप प्रभु में हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में प्रेम करना सिखाता है। वो खुद कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। कौन सिखाता है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हमारी अच्छाई चाहता है, हमारी भलाई चाहता है, और वो चाहता है कि जिस तरह उसका स्वभाव था है, उस तरह हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। पर आज अगर हमारा स्वभाव लड़ाई वाला, झगड़े वाला, क्लेश वाला है, मारपीट वाला है, बुराई करने वाला है, तो प्रियजनों ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, और ये पवित्र बाइबल हमें सिखाता भी नहीं है। क्योंकि ये सारी बातें, लड़ाई झगड़े कलेश करना, दोष लगाना, जेलसी करना, बुराई करना, ये जो भी कुछ है, ये सारी चीजें शैतान को दर्शाती है। हम शैतान के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम प्रभु यीशु के हैं। और प्रभु यीशु मसीह के लोगों के अंदर प्रेम, प्यार, दया, भलाई, कृपा, विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर होंगी तो सचमुच हम यीशु की आज्ञा को मान रहे हैं। वो खुद 15 वचन में क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो प्रेम रखना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बड़ी आज्ञाएं दी थी। वो आज्ञा पहली क्या थी? प्रभु यीशु मसीह ने पहली आज्ञा ये दी थी कि तू अपने मन से, बुद्धि से, ज्ञान से, शरीर से, आत्मा से, पूरी रीति से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना। हालेलुया। फिर दूसरा वचन उसने कहा था कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हालेलुया। यीशु यहां पर क्या सिखाता है कि यीशु कहता है पूरी रीति से सबसे पहले तू अपने परमेश्वरी, वो परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला है, आपको और हमको रचने वाला, उससे प्रेम रखने का है। पूरी बुद्धि से, पूरे ज्ञान से, पूरी समझ से, पूरी रीति से परमेश्वर से प्रेम रखो। और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। अगर आप परमेश्वर की बुराई करेंगे, अगर आप परमेश्वर के लोगों की बुराई करेंगे, तो परमेश्वर आपकी बुराई नहीं करेगा, पर आपके बुरे हालातों में आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अच्छे काम करते हैं, जो भलाई करते हैं, अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, और अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसलिए प्रेम करना सीखिए। जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है, वही प्रेम अपने परिवार से कीजिए, और वही प्रेम अपने पड़ोसी से कीजिए, और तभी हम यीशु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। अगर हमें यीशु की आज्ञा को मानना है, तो हमें एक दूसरे से प्रेम, प्यार रखना पड़ेगा, और परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर की इच्छा पे चलना पड़ेगा। प्रियजनों, परमेश्वर हमारा है, और प्रभु यीशु मसीह भी हमारा है, और परमेश्वर जितना चिंता हमारी करता है, उतनी चिंता हमें भी करनी चाहिए कि हम दुनिया के लोगों के बीच में, ठट्ठे करने वाली मंडली में, और चुगली करने वाले मंडली में, बुराई करने वाली मंडली के संगति में ना बैठकर प्रभु के लोगों के संगति में रहें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की संगति में रहने वाला व्यक्ति कभी भी बुराई में, बुरे में नहीं जाता, क्योंकि उसकी संगति परमेश्वर से, और परमेश्वर हमेशा उनके साथ सदा सदैव रहते हैं। प्रियजनों, जितना ज्यादा हो सके प्रभु की संगति में, चर्च मिनिस्ट्री में, कलीसिया में, आपसी मीटिंग में बने रहे और संगति करते रहे, क्योंकि संगति करने वाला इंसान परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हमें एक आत्मा होकर परमेश्वर की संगति में रहना है, और प्रभु यीशु का धन्यवाद करना है, और उसकी महिमा करना है। और जो शिक्षा, जो आज्ञा, जो शिक्षा, जो आज्ञा यीशु दे रहा है, उन शिक्षा को ग्रहण करके उसकी आज्ञा को पालन करना पड़ेगा।
ये कि प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, प्रेम हमारे अंदर भी होना चाहिए, प्रेम आपके अंदर भी होना चाहिए, और यही प्रेम आपके पड़ोसी के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही प्रभु यीशु मसीह है। जिसके अंदर प्रेम है वो ही प्रभु का है, और जिसके जो प्रभु का है वो परमेश्वर का है। इसलिए प्रियजनों, हमें प्रेम में बने रहना चाहिए और उसकी शिक्षा पर, उसकी इच्छा पर और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। फिर 16 में क्या लिखा है, वो कहता है कि और मैं पिता से विनती करूंगा। हालेलुया। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। इस वचन का क्या मतलब है? इस वचन का मतलब है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो उस क्रूस पे चढ़ के उसने हमारे बारे में सोचा, हमारी चिंता करते हुए पिता से क्या कहा कि हे पिता, इन्हें तू क्षमा कर, इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये जो किए कर रहे हैं ये जानबूझ के नहीं कर रहे, इनसे ये जान के बूझ के नहीं, ये जाने अनजाने में कर रहे हैं, ये किसी की बातों पे आ गए हैं, शैतान की बातों पे आ गए, शैतान ने इनको भरमा दिया है, तब ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मालूम है कि परमेश्वर की संतान है, हमें मालूम है यीशु के सब परमेश्वर के लोग हैं, फिर भी प्रभु उनका नाश होने नहीं देना चाहता, उनका नाश नहीं करना चाहता। वो मृत्यु पे जाने से पहले पिता से कहता कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, कि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह इस वचन में भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा। देखो, जो विनती प्रभु यीशु मसीह उस वक्त क्रूस पे चढ़ के पिता से कर रहा है, वही विनती आज वो स्वर्ग में उठाए जाने से पहले, यानी कि ये बातें, वो बातें पहले हुई थी जब यीशु मसीह क्रूस पे था कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते। ये बातें हैं यीशु मसीह के मुर्दे में से जी उठने के बाद, जो 40 दिन अपने लोगों के संगतियों में रहा, अपने चेलों के साथ रहा, अपने सेवकों के साथ रहा, तब ये यीशु ये वचन कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि और मैं पिता से विनती करूंगा। जो विनती यीशु मसीह पहले पिता से क्रूस पे किया, तो वो विनती आज वो प्रभु अपनी कलीसियों के बीच में, अपने चेलों के बीच में आके कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा। क्या विनती करेगा? फिर उस टाइम भी हमें बचा रहा है, आज भी हमें बचाना चाहता है। किससे? शैतान से। किससे? नरक जाने से। किससे? पापों से। तो प्रभु यीशु चाहता ही यही है कि जितने लोग मनुष्य लोग हैं, जितने भी मानव जाति के लोग हैं, वो पापों से बचाए जाएं, वो यीशु चाहता है। वो नरक जाने से बचाए जाए, वो यीशु चाहता है। वो शैतान के हाथों में ना पड़े, वो यीशु चाहता है। कारण, क्योंकि आने वाले समय में, अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अपने उन लोगों को लेकर जाएंगे जो निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं, जो वचनों पे चल रहे हैं, वचन की शिक्षाओं पे चल रहे हैं, जो यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उन लोगों को प्रभु न्याय वाले दिन उठा के खड़ा करेगा और उनके लिए पिता से आग्रह करेगा कि हे पिता, जिस तरह आपने उस समय क्रूस पे मेरी प्रार्थना विनती की सुनी थी, तो उसी तरह अब भी मेरी प्रार्थना को सुन, अभी भी मेरी बातों को सुन, क्योंकि ये हमारे लोग हैं। ये लोग भटक गए थे, पर आज ये भटके नहीं, इन्हें रास्ता मिल रहा है। आज ये रास्ता मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग भटके हुए को रास्ता मिल रहा है। लोगों की बुद्धि खुल रहा है, लोगों की आत्मिक आंखें खुल रही है। आज समझ पा रहे हैं कि सचमुच यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वो जिंदा है। आज हमारा यीशु मुर्दा नहीं है, आज हमारा यीशु जिंदा है, हमारे जीवन में जिंदा है, हमारी आत्मा में जिंदा, हमारे शब्दों में जिंदा है। क्योंकि जो हम प्रचार जो कर रहे हैं, जो भी वचन प्रचार कर रही है, हमारा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, आज्ञा है, जो हम उसकी शिक्षाओं को, उसके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। वो कहता है और मैं पिता से विनती करूंगा। हाँ, प्रभु उस टाइम भी विनती की आप लोगों की भलाई के लिए, तो न्याय वाले दिन भी पिता से विनती करेगा। और फिर कहता है कि और वे तुम्हें एक और सहायक देगा। कहने का मतलब, जब यीशु मसीह जीवित था, उस वक्त यीशु ही हमें चलाता था, यीशु ही हमें वचनों के द्वारा बात करता था, और यीशु ही हमें पिता के शिक्षाओं के बारे में बताता था। कब? जब यीशु मसीह जीवित थे। पर आज यीशु मसीह आज जीवित नहीं है, शारीरिक रूप पर नहीं है। आज वो जीवित हुआ है, इसलिए जीवित हुआ है कि वो हमें बचाना चाहता है। और वो कहता है कि जो शिक्षा, जो इच्छा मैं आप लोगों को बताता था, बोले यीशु मसीह की जय, जो मैं आप लोगों को शिक्षाओं में देता था मेरी मृत्यु से पहले, वो शिक्षा मैं आज भी दे रहा हूं, आज भी बता रहा हूं। पर मैं जा रहा हूं कहां? पिता के पास। किसके लिए? हमारे लिए,
एक स्थान ढूंढने के लिए उस स्थान को ढूंढ रहा है जिस स्थान में प्रभु परमेश्वर हमको रखना चाहते हैं। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह दाहिने ओर बैठेगा परमेश्वर के उस राज्य में, बाएं ओर हम बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु की संतान है हम। क्योंकि पिता परमेश्वर जिस तरह अपने बेटे यीशु को दाहिने ओर अपने पास बैठाएगा, राज्य देगा, उसी तरह वो राज्य परमेश्वर हमें भी देगा बाईं ओर। तो प्रियजनों, उस राज्य में जाने से पहले यीशु हमसे क्या कह रहा है कि मैं विनती करूंगा पिता से कि पिता, जितने लोगों ने मुझे ग्रहण किया, जितने लोगों ने आपके वर में आपकी इच्छाओं को, आपके प्रेम को ग्रहण, उन लोगों के लिए मैं विनती और प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इनको भी राज्य दे। वो राज्य परमेश्वर के पास है, वो स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग लोक का राज्य हमारे लिए है। क्योंकि वो राज्य हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमने सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर भरोसा और विश्वास रखा है। और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा और विश्वास रखता है वो किसी भी चीजों में, बातों में, शैतान की बातों में, शैतान के षड्यंत्रों में या शैतान के कलेश में नहीं जाता, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ है, हमें किसी बात की चिंता परेशानी होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा, पर मैं जा रहा हूं और जाते जाते तुम्हें एक और सहायक दिए जाता हूं। हालेलुया। जो हमारी सहायता यीशु मसीह करता था जब वो जीवित था, आज वो मरने के बाद तीसरे दिन जी उठने के बाद वो हमारी फिर से सहायता करना चाहता है। किसके रूप पे? वो कहता है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। सर्वदा कौन रह सकता है? हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारी पत्नी, पति, बच्चे हमारे साथ जीवन भर रह सकते? नहीं रह सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर मनुष्य इस धरती पर आया है उसको मरना ही पड़ेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है कि जो मनुष्य इस धरती पर आया है उसको मरना ही पड़ेगा। प्रियजनों, मृत्यु होगी, और मृत्यु जो हमारी होगी, अगर हम यीशु में हैं, अगर हम यीशु की शिक्षाओं पर चल रहा है, तो हमारी मृत्यु वो मृत्यु नहीं होगी जो हम पुनरुत्थान नहीं होगा। हमारी मृत्यु वो होगी जो हमारा पुनरुत्थान होगा। हम जीवित होंगे जिस तरह यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने जिलाया था मुर्दों में तीसरे दिन, तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के न्याय वाले दिन पिता परमेश्वर हमको भी उठाएगा। यीशु मसीह के द्वारा हमको भी उठाएगा और हमारा न्याय करेगा। और न्याय किस बात का होगा? क्या न्याय इस बात का होगा, क्या हमने सही समय में पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया? क्या हमने सही समय में अपने पापों से पश्चाताप किया? क्या हमने सही समय में अपने गुनाहों से हर तरह के पापों से क्या हमने अपने आप को मुक्ति पाई? हाँ, अगर जीवित रहते हुए अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, तो विश्वास कीजिए अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह भी हमें जीवित करेगा। किसके लिए? न्याय करने के लिए। अगर न्याय में खड़ा होना चाहते हो, अगर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना चाहते हो प्रियजनों, तो पश्चाताप कीजिए, तौबा कीजिए, गुनाहों से, पापों से दूर भागिए, पापों में मत पड़िए, नर्क वाला कार्य ना करिए, सबसे प्रेम और प्यार कीजिए और हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चले, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला इंसान ही स्वर्ग के राज्य में खड़ा रह सकता है। हालेलुया। वो कहता है वह तुम्हें एक सहायक देगा। कौन देगा? पिता सहायक देगा। किसके कहने पर? प्रभु यीशु मसीह के कहने पर। और कब तक? सर्वदा के लिए। कब तक? जब तक यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर हमें लेने नहीं आ जाता। अगर आज की डेट में अगर हम मर भी जाते हैं, विश्वास कीजिए, अगर मर भी जाते हैं तो हम मरेंगे जरूर, पर यीशु के नाम में जी उठेंगे। पर कब? न्याय वाले दिन। इसलिए अगर आज हम यीशु के सेवा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, कलीसिया चलाते हुए, कोई भी परमेश्वर की सेवकाई करते हुए अगर आज हमारे प्राण चले जाते हैं, मृत्यु की शैया में चल जाते हैं, कुछ भी अगर आज की डेट में हम कुछ हो जाता है, अगर हम सही चल रहे हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं और अच्छे धर्म और कर्म के काम कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर ऐसे लोगों को अंत के समय में जिलाएगा, उठाएगा और उनका न्याय करेगा। और अच्छे कर्म किए होंगे तभी हमारा न्याय होगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमको नरक में डाला जाएगा और अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग में डाला जाएगा। डिसाइड आप कीजिए। अगर नरक में जाना है
तो आप तो उन्हीं पापों में फंसे रहेंगे। अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें अच्छे सच्चे कर्म करना पड़ेगा, सबसे प्रेम प्यार से, पिता से, परमेश्वर से प्रेम रखना पड़ेगा, लोगों से प्रेम रखना पड़ेगा, अपने पड़ोसी से प्रेम रखने का, और खासकर अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, बच्चों से प्रेम प्यार रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम प्यार करने वाला ही यीशु का है। हालेलुया। चुगली चारी निंदा करने वाला यीशु का नहीं है, शैतान का है। इसलिए हम शैतान के नहीं है, हम यीशु के हैं और हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। हालेलुया। और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कौन? ये कौन रहेगा हमारे साथ यीशु के जाने के बाद? पवित्र आत्मा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा ही हमारे साथ है और रहेगा। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आ जाता अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए। अगर आप चुने हुए हैं और सचमुच आप प्रभु के बनना चाहते हो तो अपने आप को प्रभु के रास्ते पे डालिए, प्रभु के रास्ते पे डालिए। और क्योंकि यीशु ने खुद वचन में कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं और मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जाता। अगर पिता के पास स्वर्ग के राज्य में खड़ा होना चाहते हो तो रास्ता भी यीशु है, सच भी यीशु है और जीवन देने वाला भी यीशु है। तो इन तीनों बातों को ग्रहण करो, समझो कि रास्ता यीशु है, सच यीशु है और जीवन देने का अधिकार भी यीशु है। आप किसी भी हालात में, किसी भी विपत्ति में, किसी भी मुश्किलों में क्यों ना पड़े हो, आज सच्चे दिल से परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर भरोसा रखोगे, विश्वास करोगे, प्रार्थना करोगे तो विश्वास कीजिए प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके साथ है। प्रभु कभी नहीं छोड़ता। प्रभु आज भी नहीं छोड़ा है, कल भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु सदा आपके साथ है। आप लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया, आपने संगति करना छोड़ दिया, आपने चर्च जाना छोड़ दिया, आपने कलीसिया में जाना छोड़ दिया। आज भी यीशु आपको बुला रहा है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? पास्टरों के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। क्योंकि वचन हमारे लिए है। वचन अकेले हमारे लिए नहीं है, वचन हम सब के लिए। ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, ये सब लोगों के लिए है, आपके लिए भी है और हमारे लिए। हमें भी प्रभु के वचन पे चलना है और हमें भी वचनों के अनुसार चलना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जितने भी मुझे देख और सुन पा रहे हैं, सचमुच आज प्रभु का वचन बहुत बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है, जो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता है, तो जो परमेश्वर को प्रेम में बना हुआ है उसे प्रेम ही मिलेगा। अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो नफरत मिलेगी, अगर आप किसी की बुराई करोगे तो बुराई मिलेगी। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, इस संसार में ऐसी है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए बुराई मत करो, चुगली मत करो, निंदा ना करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद वचन में लिखा है, पतरस में लिखा है, वो किसी बुराई के बदले बुराई नहीं करता था और ना ही बुरे लोगों की संगति में बैठता था, क्योंकि बुराई करने वाला बुराई नहीं करना चाहिए। यीशु भी यही सिखाता है कि तुम किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी की चारी, किसी की निंदा ना करो, बल्कि सबसे प्रेम करो। क्योंकि प्रेम करने वाला ही इंसान इस दुनिया में रह सकता है, टिक सकता है और वो ही परमेश्वर का बन सकता है। और जिसके अंदर चुगली है, चारी है, निंदिया, घमंड है, खासकर जो घमंड करने वाला इंसान कोई भी हो, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, कोई भी है, जिसके अंदर घमंड है, वो घमंड एक ना एक दिन उनका चले जाने वाला है। और घमंड करने वाला इंसान दुनिया में ज्यादा देर टिक नहीं सकता। घमंड करने वाला कौन? जो अपने आप को धनवान समझता है, जो अपने आप को खूबसूरत समझता है, जो अपने आप को बहुत ही बड़ा, अपने आप को बुद्धिमान समझता है। ये क्या है? घमंड। घमंड ना करे किसी बात का, घमंड करे उस परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने आपको और जिस परमेश्वर ने हमको बनाया। क्यों बनाया है? कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके और एक दूसरे को प्रभु का वचन दे सके। जो वचन आज हम आपको तेरे प्रियजनों, यही वचन सुनकर अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपके जीवन में काम हुआ है, तो ये वचन आप दूसरों को भी दे सकते हैं। जिस तरह खाना बांट के खाया जाता है, उसी तरह वचन भी बांटा जाता है। जो वचन आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको दे रहे हैं, बांट रहे हैं, इसलिए बांट रहे हैं कि आप खुद भी सुनो, खुद भी बचो और लोगों को भी सुनाओ और खुद भी बचो। खुद भी पाप से बचो और लोगों को भी पाप करने से बचाओ। प्रियजनों, पाप बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा परमेश्वर की चुनौती, परमेश्वर का अगर कोई कठिन है ना, तो सबसे ज्यादा प्रभु में बढ़ने का कठिन है पाप। पाप करना छोड़ दीजिए और कोई भी ऐसा काम कर्म ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यभिचार करने वाला, दूसरे लोगों को मिट्टी रूपी, पत्थर रूपी, लकड़ी रूपी भगवान को जो मानता है,
वो परमेश्वर को नहीं मानता, वो लकड़ी, मिट्टी, पत्थरों को मानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसी चीजों में नहीं रहता। परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। और वही आत्मा अगर आज हमारे अंदर है तो इसलिए है क्योंकि आज हमने सही समय में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। तो प्रियजनों, जिस तरह हमने अपना जीवन यीशु को दिया है, आज हमारा जीवन यीशु में है, हमारे अंदर सुकून है, शांति है, समाधान है, सब कुछ है, क्योंकि हमने अपना सारा बोझ, हमारा लेना देना कुछ भी है, सारा बोझ हमने यीशु को दिया और यीशु आज हमें संभाल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु के ऊपर भरोसा किया। क्यों? हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया। और आप अगर बाबाओं के ऊपर, संतों के ऊपर, महात्माओं के ऊपर, महान पुरुषों के ऊपर भरोसा विश्वास करोगे तो सचमुच वो आपका उद्धार नहीं करा सकते और ना ही वो आपको स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी संत, महात्मा, महापुरुष हैं, उनके पास सिर्फ ज्ञान था। ज्ञान आज भी है उन लोगों के पास, पर हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें जीवन चाहिए। जीवन जो यीशु के पास है। और पूरी दुनिया में, पूरे संसार में सिवाय यीशु के आपके पापों के, गुनाहों के, पापों की क्षमा नहीं कोई दे सकता। मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी खुद एक इंसान हूं। पर जब तक मैं यीशु में हूं, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक यीशु की सेवकाई कर रहा हूं, तब तक मैं यीशु का प्रचार करता रहूंगा, ऑनलाइन मीटिंग भी करता रहूंगा और घरों में भी जाके करता रहूंगा और चर्च मिनिस्ट्री में भी प्रभु का वचन देता रहूं, क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षा पे चलना ही ये हमारा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म है। और धर्म का मतलब होता है सत्य, और जो सत्य पर चलता है, प्रभु कहता है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो वो 16 में क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है 16 में? और मैं पिता से विनती करूंगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करेंगे, हमारे बचाव के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें नरक जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह विनती करेंगे। किससे? पिता से। क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, वो अपने पुत्र यीशु की सुनता है, क्योंकि यीशु को अधिकारी बनाया। किसका? स्वर्ग और पृथ्वी का। और वो स्वर्ग का अधिकारी, वो पृथ्वी का अधिकारी, हमारा अधिकारी, हमारे ऊपर राज्य करने वाला और कोई नहीं, यीशु है। और हमें यीशु की शिक्षाओं पर चलना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है और उसके दिए हुए सहायक, हेल्पर, मददगार, पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलना है। क्योंकि आज हमें कोई चलाने वाला नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा ही हमें चलाने वाला है, हमारे जीवन को चलाने वाला है, हमारी आत्मा में वास करने वाला है और वो ही हमें रास्ता दिखा सकता है। और रास्ता दिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी के बातों पे मत आइए, किसी के कहने पे कहीं भी किधर भी मत जाइए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है, लिखा है कि कोई भी अंधा व्यक्ति, आंखों का अंधा हो या वो वैसे ही अंधा है, परमेश्वर को नहीं जानता, तो वो इंसान अंधा है। और जो ऐसे व्यक्ति की संगति में रहता है, ऐसे लोगों के बीच में जाता है, आता जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है कि कोई भी व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता। वो खुद भी खड्डे में गिरेगा और उसको भी लेके गिरेगा। इसलिए किसी भी मनुष्य के ऊपर, किसी भी इंसान पर भरोसा मत कीजिए, सिर्फ उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए जिसने आपको बनाया और जिसको हमको बनाया। और वही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज हमें ये शिक्षा देता है, ये बताता है कि हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें प्रेम प्यार में बना रहना चाहिए। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो वो पिता से विनती करेगा कि वो हमें एक सहायक दे। हमें सहायक मिल चुका है जब हमने यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। प्रियजनों, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे जीवन में चलने के लिए, हमें जीवन में कैसे चलने के लिए, कहाँ चलने के लिए, कहाँ उठने बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता से आग्रह की और हमें पवित्र आत्मा दिया। और वो पवित्र आत्मा आज हमारी अगुवाई करता है, आज हमारी सहायता करता है, आज हमारी मदद करता है। और आज हम जो भी कुछ हैं, कुछ भी हैं, जीवित हैं, कुछ भी हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें पापों से बचाता है, पवित्र आत्मा पापों के रास्तों में जाने से बचाता है, पवित्र आत्मा हमें हर तरह के परेशानियों से, हर तरह की मुक्ति से, हर तरह के परमेश्वर हर चीजों से हमें बचाता है। तो प्रियजनों, हमें बचना है पापों से, हमें बचना है नरक जाने से, हमें बचना है कि जो लोग पाप कर रहे हैं, चुगली, चारी, निंदा, बुराई कर रहे, लड़ाई झगड़े, कलेश कर रहे, लालच कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे, ये कौन है? ये सब शैतान के लोग हैं। परमेश्वर के लोग
ऐसे काम नहीं करते। परमेश्वर के लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर के लोग भलाई करते हैं, परमेश्वर के लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। हम वो लोग हैं। हम किसी की चुगलीचारी नहीं करते, हम किसी की निंदा नहीं करते। आज हम जो भी मीटिंग करते हैं, आज जो भी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं ना, आज कई लोग ऐसे हैं संसार में रहकर भी दुनियादारी में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आज हम दुनिया में रहकर भी दुनिया का कार्य नहीं कर रहे, हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं। कारण क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जो शिक्षा यीशु हमें सिखाता है वो हमें जीवन के लिए सिखाता है, और जीवन यीशु है। अच्छा जीवन, सुकून शांति का जीवन यीशु के, और जो यीशु का नाम लेता है और यीशु का नाम लेकर यीशु के हिसाब से चलता है, विश्वास कीजिए परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो प्रभु का सहायक हमें मिल चुका है, वो सहायक आपको मिल सकता है अगर आप घुटने टेक कर अपने गलतियों को, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपनी गलतियों की, और बोलेंगे कि पिता हे परमेश्वर हमें क्षमा कर, यीशु के नाम में हमें जीवन दे। तो सचमुच प्रभु का वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ही हमें दे सकता है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। जो कुछ हमें मिला है उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हमें यीशु के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। यीशु के अलावा ही हमें कोई भी रास्ता या कोई भी हमें जीवन नहीं दे सकता। इसलिए दुनिया के लोगों के पीछे बड़े बड़े संत महात्मा जो भी कुछ है, ऐसे लोगों की संगति में ना जाके, ऐसी मंडली में ना जाके आप संगति करिए, घर में प्रार्थना कीजिए, घर में प्रभु के दास पास्टर को बुला के प्रार्थना मीटिंग कीजिए, चर्च जाइए, कलीसिया में जाइए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए। बस मेरा कहने का मतलब है कि अच्छे लोगों की संगति में आप रहोगे तो अच्छी संगति आपके साथ बनेगी। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो प्रियजनों, अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों के बीच रहो, चुगलीचारी निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, पाप करने वालों के बीच में ना जाइए, दूर ही रहिए, क्योंकि दूर ही रहोगे तभी आप परमेश्वर के करीब आ सकते हो, तभी यीशु के करीब आ सकते हो और पवित्र आत्मा पा सकते हो। मैं बताना चाहता हूं, जो मन फिराता है पापों से, प्रभु उन्हीं को चुनता है। प्रभु आपका धर्म नहीं बदलता। आप जो भी हैं, आप कोई भी कम्युनिटी से जुड़े हैं, प्रभु को कोई मतलब नहीं है। प्रभु आपका धर्म नहीं देखता, प्रभु आपके जीवन को देखता कि आपके जीवन में कितना क्या है। अगर पाप है तो अभी समय है, कान पकड़ लीजिए, तौबा कीजिए, घुटने टेकिए, अपने रूम में जाइए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आज के बाद ये पाप, ये गुनाह नहीं करूंगा। क्योंकि आज ये समय है, आज ही समय है, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी नहीं सुनने वाला और कुछ नहीं बोलने वाला। जो जीते जी नहीं हम बोल पाए तो मरने के बाद भी तो मुश्किल है। इसलिए दाऊद राजा भजन संहिता में कहता कि हे पिता, मैं जब मिट्टी में चला जाऊंगा, जब मुझे दफना दिया जाएगा, तो मैं तेरी महिमा, क्या तेरे नाम को धन्यवाद कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो वो दाऊद राज कहता कि मैं जीते जी मेरे प्रभु परमेश्वर की महिमा करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। और उसने मरने से पहले जीते जी पाप में जाने के बाद उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर का धन्यवाद किया, और वो परमेश्वर का एक अच्छा राजा और एक अच्छा लेखककार बना। भजन संहिता, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में जो भजन संहिता है ना, वो भजन संहिता को लिखने वाला कौन है? राजा दाऊद है। और राजा दाऊद ने भजन संहिता 150 भजन संहिता लिखने वाला जो है वो राजा दाऊद है। वो परमेश्वर की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसे लिख पाया, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिस इंसान को मिलता है वो सही बातें, सच्ची बातें, ग्रहण योग्य बातें और परमेश्वर के राज्य की बात करता है। किसको? जिसको परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। तो अगर आज हम इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, मैं नहीं कहता मैं अच्छा बोल पा रहा हूं, पर जो भी कुछ हम बोल पा रहे हैं इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। इंसान को चलाने वाला आत्मा है। अगर आत्मा आपकी आत्मा के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है तो आप चुगलीचारी, निंदा, बुराई करना छोड़ दोगे और सच्चे परमेश्वर की आराधना करोगे, सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा करोगे और उसके नाम को धन्यवाद करोगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज जो भी मुझे देख और सुन पा रहे हैं, थोड़ी सी जगह यीशु को दे दीजिए, जबान पे नहीं, अपने हृदय पर। क्योंकि जबान में हम बहुतों का नाम लेते हैं, इसका उसका सबका नाम लेते हैं, पर सच क्या है? सच को कहां रखना है? जबान में कि दिल पे? प्रियजनों, ये जबान का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलटी मार सकता है, किसी को कभी भी ग्रहण कर सकता है और कभी भी किसी को अपने मुंह से
और निकाल भी सकता। तो इसलिए यीशु को मुंह पर जबान पे नहीं, यीशु को दिल से ग्रहण करो। जो दिल में बसे होते हैं वो कभी भी दूर नहीं रहते। इसलिए अपने दिल में किसी मनुष्य को स्थान, महापुरुष को, संत महात्माओं को स्थान मत दीजिए, सिर्फ यीशु को स्थान दीजिए। जो यीशु को स्थान देता है प्रभु उसको स्थान देता है। कहाँ? जीवन में। और आप अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दीजिए और प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए और उसके बलिदान को धन्यवाद कीजिए और उसके जी उठने का धन्यवाद कीजिए जो प्रभु आज आपको जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने हमें सहायक दे दिया है, हमें तो दे चुका है। अगर आप चाहते हैं सहायक यानी पवित्र आत्मा चाहते हैं तो आज ही घुटने टेक के पश्चाताप कीजिए, तौबा कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो पिता हमने गलती, गुनाह, अपराध अपने जीवन में किए हैं आज तक की, हमें क्षमा कर और हमें एक नया जीवन दे। कौन सा? विश्वास वाला। और वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु ही हमारा परमेश्वर है, यीशु हमारा मुक्तिदाता और यीशु हमारा उद्धार करने वाला। और अगर जीवन में उद्धार चाहते हो तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को विश्वास में रखें, बनाए रखें और किसी भी बात की चिंता मत करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है और जो परमेश्वर आपके साथ है वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, वो कभी आपको मरने नहीं देगा और कभी भी किसी भी संकट, किसी परेशानियों में जाने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर को, प्रभु को आपकी चिंता है, आपकी जरूरत है। और वो परमेश्वर अपनी जरूरत वाले मनुष्य को, चुने लोगों को हमेशा खुश, आनंदित रखता है। आज हम खुश हैं, आप भी खुशी मनाइए क्योंकि आप प्रभु यीशु को सुन पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को, पवित्र शास्त्र के बाइबल को सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप खुशकिस्मत है। और जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनता है, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। किस बात की अगुवाई करेगा? कि हमें पापों में नहीं पड़ना है और हमें पाप वाले काम नहीं करना है और ना ही हमें नरक जाने वाले कार्य करना है। नरक में जाने वाले कौन कौन होते हैं? चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले और खासकर शराब पीने वाले। सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शराब पीने वाले, झगड़े करने वाले, कलेश करने वाले, अपनी पत्नी को मारने पीटने वाले, अपने माँ बाप को बुरा भला कहने वाले और जादू टोना करने वाले और करवाने वाले, और ये जितने भी नशे के सेवन है, गुटखा, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी ऐसे जो करने वाले लोग हैं, अगर सही समय में सुधर जाते, छोड़ देते हैं, फिर तो समझे कि आपने यीशु को ग्रहण किया। अगर नहीं छोड़ते तो जितने चीजों का भी मैंने नाम लिया है, ये सब लोग नरक में डाले जाएंगे, नरक में डाले जाएंगे। अगर आप नरक जाने से बचना चाहते हैं, शराब पीना छोड़ दीजिए, गुटखा सुपारी खाना छोड़ दीजिए, बीड़ी सिगरेट नशा करना छोड़ दीजिए, व्यभिचार करना छोड़ दीजिए, जादू टोना करना करवाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये परमेश्वर के लोग नहीं, ये शैतान के लोग हैं और शैतान लोग ही ऐसे कार्य करते हैं। आज दिन प्रतिदिन शैतान के काम बढ़ रहे हैं, प्रभु के काम बढ़ रहे हैं पर बड़ी धीमी से बढ़ रहे हैं, पर शैतान बहुत जोरों से लोगों के अंदर जीवन में जा रहा है। पति पत्नी का झगड़े करा रहा है, माँ बाप के बीच में झगड़े करा रहा है, बच्चों के बीच में झगड़े करा रहा है, भाई बहन के बीच में झगड़े करा रहा है, क्लेश करा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग आपस में प्रेम प्यार रखें, वो नहीं चाहता कि वो प्रभु यीशु मसीह को माने, क्योंकि यीशु मसीह को मानने वाला कोई भी भाई बहन बेटा बेटी है, प्रभु कहता है मुक्ति का द्वार मैं हूं। हालेलुया। सच्ची दाखलता यीशु है, पुनरुत्थान यीशु है। तो सही समय में यीशु को ग्रहण कीजिए। आज वो समय है, आप घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, मन से प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ा के प्रार्थना कीजिए, रो के पीट के, जैसा प्रार्थना करता है करते हो करते, और देखिए प्रभु आपको दया और शांति वाला जीवन देगा। वो शांति और कोई नहीं दे सकता, वो शांति कोई पास्टर नहीं दे सकता, वो शांति आपको कोई बिशप नहीं दे सकता, वो शांति कोई अपोस्टल नहीं दे सकता, वो शांति को संत महात्मा महापुरुष नहीं दे सकता, कोई देवी देवता नहीं दे सकता। वो शांति सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। और जो यीशु को प्रभु परमेश्वर मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में सच्चे दिल से ग्रहण करता है, प्रभु कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्रियजनों, वो हमारे साथ हैं, सहायक के तौर पर उन्होंने पवित्र आत्मा हमें दिया, तो आपको भी दे सकता है। निष्कलंक रहो, पाप में जीवन मत काटो, पापों में मत जाओ, प्रार्थना दुआ करो और प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाली यीशु मसीह की जय। फिर कहता है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, सर्वदा, जब तक आप
परमेश्वर के वचनों पे, शिक्षाओं पे चलते रहोगे, वो सर्वदा आपके मरने तक पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा और आपको पापों से और नरक जाने से बचाता रहेगा और आपको दिशा देता रहेगा कहाँ चलना, किधर नहीं चलना है। इसलिए उस मार्ग पे चलिए जो परमेश्वर बताता है, उस वचन पर, वचन सच्चे वचन पर विश्वास की जो यीशु मसीह सिखाता है, और उस जीवन को ग्रहण कीजिए जो जीवन यीशु मसीह देना चाहता है। वो जीवन में सुकून है, शांति, समाधान है, लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है, क्लेश नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। और प्रेम का दूसरा नाम यीशु है, और जो यीशु के अंदर है वो हमेशा सर्वदा बना रहेगा पवित्र आत्मा के साथ। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। 17वां वचन, आखिरी वचन मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूं। लिखा है 17, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया, सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। सर्वदा कौन रहेगा? पवित्र आत्मा, यानी कि सत्य का आत्मा। सत्य क्या है? परमेश्वर। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर झूठा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं है। परमेश्वर यहोवा सत्य है और वही दुनिया को रचने वाला है। किसी 3-4 लोगों ने मिलकर नहीं बनाया, सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस दुनिया को, संसार को बनाने वाला है और चलाने वाला भी वही है। आप ऐसी किसी के ऊपर आंख बंद कर पर भरोसा विश्वास मत कीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं मेरे प्रियजनों, मिट्टी रूपी, पत्थर रूपी, मिट्टी रूपी, पत्थर रूपी और पिक्चरों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर भरोसा विश्वास आस्था ना रखे। ये आपको तोड़ने वाले हैं, ये आपको मोड़ने वाले हैं, ये आपको भटकाने वाले हैं। पर परमेश्वर आपको भटका नहीं रहा है, परमेश्वर आपको सही रास्ते पर डाल रहा है। वो सही रास्ता यीशु का है, और जो यीशु के रास्तों पर, यानी यीशु की शिक्षाओं पर, वचनों पर चलता है, हमेशा यीशु उसके साथ रहता है। जो यीशु आज हमारे साथ है, यीशु आपके साथ भी है। बस सच्चे दिल से यीशु को अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए और फिर देखिए यीशु आपके ऊपर कितना प्रेम दिखाता है, कितना प्रभु यीशु आपके ऊपर दया और शांति वाला जीवन देता है। शांति यीशु के पास है। वो क्या कहता है? अर्थात सत्य का आत्मा। यस, अर्थात सत्य का आत्मा, यानी कि सहायक के रूप में कौन है? पवित्र आत्मा। सर्वदा तुम्हारे साथ कौन रहेगा? पवित्र आत्मा। और सत्य के ऊपर कौन चलाएगा? सत्य का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। यस, सच्चे लोगों को ग्रहण नहीं करता, सच्चे लोगों को ही ग्रहण नहीं करता, सच्चे परमेश्वर के लोगों को कोई नहीं करता। सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को किसी ने ग्रहण नहीं किया, उसी को क्रूस पे चढ़ा दिया, मरवा दिया। तो उसी तरह आपको भी यीशु मसीह जो सत्य है और जिसके पास सत्य का आत्मा है, उसे कोई ग्रहण करता, हर कोई ग्रहण नहीं करता, हर कोई ग्रहण नहीं करता। अगर ग्रहण करना है तो सच्चे परमेश्वर के पुत्र के ऊपर भरोसा रखे, विश्वास रखे, उसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि जो यीशु को ग्रहण करता है वो सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करता है। और सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करने वाला जीवित रहता है, मर भी जाए तब भी जीवित रहेगा, अगर तकलीफ में रहेगा तब भी जीवित रहेगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। तो सत्य का आत्मा, जिस तरह यीशु को किसी लोगों ने ग्रहण नहीं किया उस समय, तो आज भी सच्चे पास्टर को या सच्चे लोगों को कोई ग्रहण नहीं करता, क्योंकि लोगों को सच नहीं चाहिए, लोगों को झूठ चाहिए। हालेलुया। मैं क्या कहता हूँ? खुशी मत मनाइए, आनंदित होइए। खुशी बाहर से होती है, आनंदित होना हृदय से होता है। फिलिप्पी की किताब 4 अध्याय वचन 4 में उसमें क्या लिखा है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं प्रभु परमेश्वर में दिए हुए जीवन में आनंदित रहो। और जितना आनंदित रहोगे, जितना प्रभु में रहोगे, उतना प्रभु आपको समाधान से आशीर्वाद देगा, ब्लेस करेगा और आपके जीवन में प्रभु जरूर कार्य करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी आपके मन में यीशु के लिए जगह है, अगर सचमुच आपके दिल में यीशु के लिए जगह है, तो आज ही यीशु को अपने दिल में, हृदय में जगह दीजिए। फिर देखिए, मैं कहता हूं आज अगर यीशु को जगह देंगे, अगर आज यीशु को अपना प्रभु परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धार, माय लॉर्ड के रूप में, भगवान या परमेश्वर के रूप में आप ग्रहण करेंगे, विश्वास कीजिए आने वाले दिनों में प्रभु आपको हर मुसीबत परेशानियों से निकालेगा। और आप जो भी काम कर रहे, जो भी जॉब कर रहे, ईमानदारी से, वफादारी, जो भी जीवन में कुछ कर रहे, हमेशा परमेश्वर और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा सहायक के रूप पर। इसलिए किसी मनुष्य की मत सुने, किसी इंसान की मत सुनिए। सुनना है तो परमेश्वर को सुनो, सुनना है तो यीशु को सुनो, यीशु के वचनों को सुनो, यीशु की शिक्षाओं को सुनो। फिर देखो
आपका जीवन बदल जाएगा। और मैं फिर से कहता हूं कि यीशु मसीह आप लोगों का धर्म नहीं बदलने आया, यीशु मसीह आपका जीवन बदलने आया। और उस जीवन को ग्रहण करना है तो अभी आपको संसार और संसार के लोगों से दूरियां बनानी पड़ेगी और अपने घर में आकर, अपने रूम में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि परमेश्वर, मैं भटका हुआ था, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं जीवन जीना चाहता हूं, मुझे जीवन दीजिए। ये सब कुछ मांगे पिता परमेश्वर से, सब कुछ मांगे अपने लिए जो कुछ मांगना चाहते हैं, ईमानदारी से, वफादारी से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जो भी कुछ मेरे पिता से मांगोगे मेरे नाम से, वो तुम्हें मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा और यीशु करेगा पूरा। आप मांगो तो सही, विश्वास से मांगो, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। तो लिखा अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा आपके साथ रहेगा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, से संसार नहीं करता, संसार के लोग ग्रहण नहीं करते यीशु को। आप ग्रहण कीजिए, आप जरूर प्रभु का वचन और जरूर पवित्र आत्मा पाएंगे और खुद आप अपने शैतान रूपी जीवन को जो कार्य कर रहा है, आप खुद उसको निकाल देंगे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। आप खुद लड़ेंगे। आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, आपकी लड़ाई आपके माता पिता नहीं लड़ सकते, आपकी लड़ाई कोई नहीं। हमारी लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है, मैं आपको बताना, हमारी लड़ाई आत्मा, उस बुराई करने वाली आत्मा, बुरे करने वाली दुष्ट आत्मा, वो शैतान की आत्मा से हमारी लड़ाई है। और हमें आत्मा के द्वारा आत्मा से लड़ना, शरीर से नहीं लड़ना, किसी मारना पीटना लहू बहाना नहीं है, हमें आत्मा से लड़ना, प्रार्थना करना कि परमेश्वर जो शैतान मेरे जीवन में है, जो शैतान मेरे परिवार में है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु तेरा पवित्र आत्मा से लड़ाई करे। देखो, फिर देखो, मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रियजनों, निर्गमन की किताब में लिखा है, पुराना नियम निर्गमन की किताब 14 अध्याय वचन 14 में लिखा है कि तुम चुप रहो। प्रभु ने, परमेश्वर कहता तुम चुप रहो और तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा मुकदमा परमेश्वर लड़ेगा। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। आत्मा की लड़ाई आत्मा से होनी चाहिए। परमेश्वर के लोग शरीर से झगड़ा कलेश मत करे, शरीर से न मत लड़ाई झगड़ा मत करे। जो तुम्हारी चुगली चारी निंदा बुराई कर रहे हैं उसका बुरा मत करे। अगर बुराई में है तो परमेश्वर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु बुराई से निकल जाए और हमारे जैसा बन जाए, क्योंकि हम सत्य की आत्मा को मानते, हम सच्चे परमेश्वर को मानते। और आज हम सत्य परमेश्वर को मानते हुए, उसके बेटे यीशु के ऊपर भरोसा विश्वास करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए संसार से दोस्ती मत कीजिए, संसार के लोगों से दोस्ती मत कीजिए, क्योंकि संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर नहीं है, प्रभु नहीं है। उनके जीवन में है खुल्लड़बाजी करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, चुगली करना, खाना पीना, मौज मस्ती करना। वो लोग उनको जीवन कहते हैं। पर याद रखो, वो पैसों से जीवन नहीं होता। पैसा आप लोगों को इसलिए दिया गया है कि आप अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सके, आप उन लोगों के लिए खर्च कर सके जिनके पास पैसा नहीं है। किन लोगों के पास नहीं है? गरीब लोगों की मदद कीजिए, गरीब लोगों को खाना खिलाइए, गरीब लोगों को कपड़े लेके दीजिए, गरीब लोगों के लिए दवाई लेके दीजिए। ऐसे काम करो ना जो परमेश्वर आपको धन दौलत देता है। पर आज आप अपना धन दौलत गाड़ियों में, शराबों में, घर बनाने में, प्लाट बनाने में लगा रहे हैं। ये घर एक न एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, ये गाड़ियां आपको छोड़ना पड़ेगा, ये धन दौलत सब छोड़ना पड़ेगा। सब लोग आपके धन दौलत के पीछे पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं अगर आपके पास धन दौलत है। पर अगर वो धन दौलत अगर आप परमेश्वर के काम में, सेवकाई में, सेवा में, किसी चर्च मिनिस्ट्री में दे रहे हो, चर्च भी वो जहां पर सचमुच प्रभु का काम हो रहा है। आज बहुत सारी चर्च हैं, वह सेवा चल रही है, पर कई जगह आत्मा से ही काम नहीं करे। मैं आपको सही बताऊं, मैं खुद एक प्रभु का दास होने के नाते मैं खुद एक मिनिस्ट्री चलाता हूं। पर मैं आपको बताना हूं, अगर अपना दान धर्म, अपना डोनेशन, आपका जो भी मन में सेवा करना है या पैसों के द्वारा किसी मदद करना है, तो उस चर्च को आस पड़ोस के चर्च में ढूंढो या उस पास्टर को चुनो या फोन करो, कॉल करो कि पास्टर जी मैं आपके चर्च के लिए कुछ हेल्प, कोई मदद, कोई डोनेशन करना चाहता हूँ। आप ऐसे पास्टरों को चुनिए, सचमुच ऐसे पास्टर को चुनिए, ढूंढिए, आस पड़ोस में देखिए कहीं सेवा चल रही है, कोई गरीब पास्टर है, सेवा करो, उसकी मदद कीजिए। और कोई चर्च में किसी बात की कमी है, उनसे बात कीजिए, मिलिए जुलिए कि हाँ पास्टर जी हम चर्च की कुछ मदद कर, कुछ भी मदद कर सकते हैं। गरीबों की मदद कीजिए, क्योंकि जो गरीबों की मदद करता है प्रभु कभी भी उनका भंडार थोड़ा नहीं बल्कि भरपूर देता है। भरपूर स्वर्ग से खोलकर भंडार देगा आपको, इतना देगा, इतना प्रभु धन देगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे और भरते भरते थक जाओगे, पर प्रभु कमी नहीं करता। क्योंकि प्रभु के लोगों को किसी बात की कमी घटी नहीं होती, हमें भी कोई कमी घटी नहीं है। प्रभु हमें अच्छा खाना देता है, अच्छा रहन सहन दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छी कलीसिया दिया और खासकर अच्छा चर्च दिया है। और आज चर्च हमारी प्रभु की सेवकाई बहुत अच्छी चल रही है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, और खासकर पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है, वो सत्य का आत्मा हमारे साथ है। इसलिए संसार से दूर रहिए, संसार को ग्रहण मत कीजिए, संसार के लोगों से कोई यारी दोस्ती प्रेम पर मत कीजिए। संसार के लोग आपको धोखा देंगे, पर परमेश्वर आपको मौका दे सकता है। इसलिए मौका चाहते हो तो आज ही सच्चे दिल से, मन से, विश्वास से यीशु के ऊपर भरोसा विश्वास रखे, और एक बार परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो। हाँ, हम पापी हैं, जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर लेते, हम पापी हैं। आप बोलेंगे मैं पापी कैसे? हर तरह से पापी हैं। हम कभी कभी गंदी बात करते हैं, पापी हैं। गंदा सोचते हैं, पापी हैं। गंदी चीजें देखते हैं, पापी हैं। गंदी बातें, गंदी गाली सुनते हैं, पापी हैं। गलत रास्तों पे चल, पापी हैं। पर प्रभु चाहता है कि ऐसे पाप को काम ना करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है, लिखा है कि परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह, मैं तो परमेश्वर कहूंगा उनको, मैं मनुष्य नहीं कह सकता, मैं पैगंबर नहीं कह सकता, मैं भविष्यवक्ता नहीं कह सकता यीशु को, मैं परमेश्वर कह सकता हूं। और उस परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है कि मैं धर्मी लोगों के लिए नहीं आया। धर्मी कौन? जो अपने आप को बोलते हैं मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं, मुझे सब मालूम है, मुझे ज्ञान है, मैं ये, ऐसे लोगों के लिए यीशु नहीं आया। यीशु आया है पापियों के लिए। कौन? जो पाप में पड़े। प्रभु उन लोगों के जीवन में आया है, उन पापियों के लिए आया है कि वो पापों से तौबा करे, पापों से निकले और परमेश्वर को, सत्य परमेश्वर को ग्रहण करे। और सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ही अगुवाई करेगा, और पवित्र आत्मा ही आपको बोलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। क्यों? परमेश्वर का आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा को आपकी बुद्धि दे, संगति दे, और अच्छे लोगों के बीच में रखे। यही प्रार्थना यीशु के नाम से करते, आमीन। फिर लिखा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, और तुम उसे जानते हो। हालेलुया। संसार के लोग परमेश्वर को नहीं मानते, संसार के लोग यीशु को नहीं मानते, तो पवित्र आत्मा को कैसे मानेंगे? आज पूरी दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरा दुनिया में, गांव खेड़े में, जंगलात में, जहां कहीं भी है, आज यीशु यीशु हो रहा है, और यीशु ही सारे जीवन को सुधार रहा है, और यीशु ही सब लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमन। आमीन बोलने वाला विश्वासी है, हालेलुया बोलने वाला परमेश्वर का जन है। तो प्रियजनों, हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो। आमीन का मतलब होता है कि जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं वो पूरा हो चुका है। आमीन। यानी यीशु मसीह हमारे लिए आया और आके चला गया, और फिर दोबारा आने वाला है। तो इसलिए संसार के लोग आपको ग्रहण नहीं करेंगे, यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को संसार के लोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आप परमेश्वर के बन जाओ। आपकी दुनिया अलग है, आपके संसार अलग है। अच्छे लोगों की संगति रहो, अच्छे लोगों की संगति हो। दो तरह के संसार है, एक संसार शैतान का, एक संसार परमेश्वर का है। अगर आप संतान के संसार में जाओगे, जीवन को छोड़कर सब कुछ मिलेगा, सुकून, मसीह कीजिए। पैसों से आप अपने बीमार जीवन को खरीद नहीं सकते, पैसों से आप कैंसर रूपी को नहीं खरीद सकते, माइग्रेन को नहीं खरीद सकते, किडनी फेलियर चीजों, ऐसी बीमारियों को आप खरीद नहीं सकते। क्योंकि अगर खरीदोगे आपका पूरा धन दौलत सब बर्बाद हो जाएगा, तब भी आप चंगे नहीं हो सकते। पर अगर बीमार हालत में, तकलीफों में, विपत्तियों में पड़े हैं, अगर आज ही यीशु मसीह को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे प्रभु मुझे शैतान से बचा, तो विश्वास करना यीशु आज भी आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। वो तैयार है, पर क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने आप को यीशु के हाथों में देने के लिए? नहीं, क्योंकि संसार आपको रोक रहा है। आपके पास टाइम नहीं है। कहां है आपका टाइम? आपका टाइम आपके बिजनेस में है, आपका टाइम आपकी नौकरी में है, आपका टाइम फोटो खींचने में, वीडियो बनाने में, रील बनाने में है। आपका टाइम प्रभु के लिए नहीं है। तो अगर आप प्रभु के लिए टाइम नहीं है, तो प्रभु के पास भी आपके पास टाइम नहीं होगा। पर आज प्रभु के पास टाइम है। अगर आज ही यीशु के नाम को महिमा देते हो, धन्यवाद करते हो, अगर आज प्रभु को आज टाइम देते हो, प्रार्थना करते हो, मीटिंग करते हो, प्रभु को महिमा देते हो, अपने पापों को पश्चाताप करते हो, तौबा करते हो, तो आज ही यीशु आपके लिए तैयार बैठा है। आप पर दया करना चाहता है, आपको क्षमा करना चाहता है, और आपको शांति देना चाहता है। और शांति देने वाला कौन है? जीवित प्रभु यीशु मसीह।
हालेलुया। आपको संसार नहीं जानता, पर आप संसार को जानते हैं। उसी तरह प्रियजनों, आप यीशु को नहीं जानते, आप परमेश्वर को यहोवा को नहीं जानते। परमेश्वर आपको भी जानता है, आपके हालातों को भी जानता है। प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में भी जानता है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के बारे में जानता है। अगर आप उस यीशु को ग्रहण करना चाहते हो तो पाप करना, चुगलीचारी, निंदा, बुराई करना, लालच करना, लड़ाई झगड़ा कलेश करना और अपने माता पिता को तकलीफ देना, मतलब बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे जो पाप है, ये छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए, आसान नहीं है पाप छोड़ना, कोशिश कीजिए। कोशिश करोगे तो प्रभु जरूर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, तुम परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आने के लिए तैयार है। जब तक हम सामने नहीं जाएंगे तब तक वो सामने आने वाला नहीं है। आज भी एक बीमार इंसान डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पेशेंट के पास नहीं जाता। याद रखिए, बीमार इंसान हमेशा डॉक्टर के पास जाता है। उसी तरह जीवन की प्राप्ति के लिए सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु को ग्रहण करना है तो हमें उसकी संगति में, हमें उसके पास प्रार्थना मीटिंग में या अपने घरों में प्रार्थना करके अपने जीवन को यीशु को देना पड़ेगा। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जीवन दो तो जीवन मिलोगे। हालेलुया। जीवन पाना चाहते हो तो यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और जीवन दाता के रूप में ग्रहण करो, क्योंकि वो प्रभु, वो परमेश्वर आपका है और आपका रहेगा। वो आज कल युगाना युग एक सा है, वो नहीं बदल सकता। वो आपको चंगाई देगा तो देगा, मुक्ति देगा तो देगा, उद्धार देगा तो देगा, पर ये तभी देगा जब हम प्रभु से ये चीजें, चंगाई को मांगेंगे, जीवन को मांगेंगे, उद्धार को मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, सच्चे मन से, विश्वास से अगर प्रभु के सम्मुख जाओगे तो आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो जीवन में जो आपने जीवन में कुछ नहीं भी देगा वो सब कुछ देगा, पर प्रभु वही कुछ देगा जो आपकी जरूरत है। हद से ज्यादा आपको देगा नहीं, और परमेश्वर वही देगा जो परमेश्वर को लगता है कि तुम्हें, आपको क्या देना चाहिए। हालेलुया। फिर वो कहता है कि और ना उसे जानता है, और उसे जानता है कौन? हमें कौन जानता है? कौन जानता है? हम जिसकी उपासना करते, जिसके आगे सर रखते, माथा टेकते, कुछ भी दान धर्म, कुछ भी पूजा पाठ करते, क्या वो हमें जानता है? संसार के लोग हमें जानते हैं? हमारा दुख, हमारी तकलीफ कोई जानता नहीं? कोई नहीं जानता, क्योंकि सबके घरों में दुख और तकलीफ, परेशानियां हैं। पर यीशु मसीह हर घर में जाना चाहता है। इस देह रूपी घर, ईंटे पत्थरों के घर नहीं बात करता, इस देह रूपी घर में यीशु मसीह आना चाहता है। ये देह रूपी घर, ये मिट्टी का घर, प्रभु को ईंट का, बजरी का घर नहीं चाहिए। ये देह रूपी, ये मिट्टी रूपी घर चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी रूपी घर पे यीशु आना चाहता है। मंदिरों में नहीं जाना चाहता, चर्च में नहीं जाना चाहता। चर्च भी एक सिर्फ सत्संग भवन है। ये चर्च में भी सिर्फ सत्संग किया जाता है, प्रभु का वचन दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है, आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है, क्योंकि उस वक्त सब लोग, सब जाति जाति के लोग चर्च में आते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। आप लोगों को वो नहीं जानते, संसार के लोग नहीं जानते, पर परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र यीशु आपको जानता है। वो आपके जीवन में आना चाहता है। एक बार दिल का दरवाजा खोल दीजिए, एक बार अपने मन से विश्वास कीजिए और एक बार यीशु को ग्रहण कीजिए। फिर देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु आपके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करेगा, ऐसे ऐसे मिरेकल करेगा, ऐसे ऐसे अद्भुत काम करेगा। आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अद्भुत काम करने वाला सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। इसलिए संसार के लोग, संसार के भगवान, संसार के देवी देवता, संसार के महापुरुष, संत महात्मा लोग नहीं जानते, पर परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह कीजिए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। किसमें? इस देह रूपी घर पे। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा शरीर को चलाने वाली कौन सी होती है? आत्मा। 3 चीजें परमेश्वर आपको देता है, देह, प्राण, देह मतलब मांस, प्राण मतलब लहू, आत्मा मतलब जो एक इंसान को चलाती है। हालेलुया। ध्यान रखिए, परमेश्वर की दी हुई 3 चीजें आपके जीवन में परमेश्वर का काम करता है। एक देह, जो कि हमारा शरीर है, मांस रूपी शरीर है। दूसरा प्राण, ये जो लहू हमारे अंदर, हमारे रगों में जो लहू है, ये हमारे प्राण है। हालेलुया। ये प्राण, ये जीवन है। और दूसरा आत्मा, जो परमेश्वर हर इंसान को देता है।
जो आत्मा आपको मिली है, जो आत्मा हमको मिली है, परमेश्वर हमें चला रहा है तो आपको भी प्रभु चलाए। हम चल रहे तो आप भी चलिए। हम बच रहे हैं पापों से, गुनाहों से, नरक जाने से, तो प्रियजनों हम आपको भी जाने को बचा रहे हैं कि आप भी पाप में ना चलें, आप भी नरक वाले कार्य ना करें। प्रेम प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने पत्नी पति से प्यार करें, अपने माँ बाप से प्यार करें, और खासकर अपने सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर से प्यार करें जिसने आपको और हमें बनाया। और दूसरी बात, अपने पड़ोसी से भी प्रेम प्यार करो। दूसरे पड़ोसियों की चुगली चारी निंदा बुराई मत करो, सबसे प्यार करो, प्रेम करो। यही परमेश्वर सिखाता है और यही प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। तो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। वो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, वचन के साथ रहेगा। और जो वचन प्रभु आपको देता है वो इसलिए देता है कि आप वो जीवन जी सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है, लिखा है, चोर चोरी करने के लिए आता है। हालेलुया। चोर चोरी करने के लिए आता है और लोगों को घात करता है और चोरी किया वो सामान लेके चला जाता है। पर प्रभु यीशु कहता है कि मैं भी आऊंगा तुम्हारे जीवन में, पर कुछ चुराने नहीं आऊंगा बल्कि देने आऊंगा। क्या? जीवन थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा जीवन। अगर आप 6 महीने जीना चाहते हो, जी रहे हो, तो परमेश्वर आपको 5 साल देगा, सब कुछ मिलेगा। बस पाप में ना पड़े, क्योंकि पाप में पड़ने वाला इंसान बीमारियों में, तकलीफों में जाता है और वो कलेशों में जाता है, लड़ाई झगड़ों में जाता है। इसलिए पाप मत कीजिए और प्रभु के वचनों पे चलिए, चर्च जाना शुरू कीजिए, कलीसिया में जाना शुरू कीजिए, संगति करना कीजिए, भजन करना शुरू कीजिए, यीशु की महिमा करना शुरू कीजिए और अच्छे पास्टरों की संगति में रहिए। पास्टर वही जो सत्य वचन देने वाला हो और आपकी भलाई करने वाला हो और हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने वाला हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, आज का वचन यही था। आज का वचन था यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसका वचन 13, 14, 15, 16, 17। ये वचन आपके लिए था, हमारे लिए तो था ही, ये वचन आपके लिए भी था। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन सुनकर समझकर जरूर आपके मन में यीशु जरूर आएंगे, जरूर आपको प्रभु प्रार्थना का मौका देंगे, जरूर आज जब तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे कि हम पाप में ना पड़े। क्योंकि पाप में जीवन जीने वाला बीमारी में, तकलीफों में, विपत्तियों में, कलेशों में जाता है। पर जो यीशु के हिसाब से शिक्षाओं पे, वचनों पे चलता है, प्रार्थना वाला जीवन काटता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ सदा सर्वदा रहेंगे और जरूर रहेंगे। मेरा विश्वास है जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके भी साथ रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रियजनों, मैं अब इजाजत चाहता हूँ। आज का वचन विश्वास का था, आज का वचन आत्मा का था, आज का वचन उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का था, आज का वचन सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करने का था, उसकी शिक्षा को सुनना था। सारे वचन जो भी है ये पवित्र शास्त्र बाइबल के हैं, ये कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, और ये घटना है। ये घटना आज से 2025 साल पहले हुई थी यीशु मसीह के साथ। वो यीशु मसीह इस दुनिया में धरती पे आया, पैदा हुआ बालक अवस्था में, फिर जवानी में भी रहा और 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा वालों से बपतिस्मा लिया रीति रिवाज के साथ, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर कबूतर के नाम उतरा और पवित्र आत्मा ने अगुवाई की और परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र की गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। ये परमेश्वर ने गवाही दी आज से 2024 साल पहले, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था यूहन्ना बपतिस्मा वाले से, तब परमेश्वर ने गवाही दी, कबूतर के नाम उसके कंधे पर आया या सर पर आके बैठा और क्या बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन परमेश्वर को दे चुका था, और जो परमेश्वर को अपना जीवन देता है उसके हिसाब से चलता है, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। तो परमेश्वर ने गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं, तो इसकी सुनो। तो आज के बाद यीशु की सुनो, यीशु की मानो, यीशु के ऊपर चलो, यीशु के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि यीशु ही हमारा मुक्ति। भाई बहन, बंधु, पति पत्नी, कोई मेरा साथ नहीं देने वाला है, पर यीशु साथ दे सकता है। तो आज ही प्रार्थना दुआ कीजिए और पश्चाताप कीजिए, पापों से तौबा कीजिए और विश्वास कीजिए, आपको प्रभु यीशु जरूर बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य तो देगा, और खासकर पवित्र आत्मा भी परमेश्वर देगा। उन्हीं लोगों देगा तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से विश्वास करेंगे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर, तो परमेश्वर का आत्मा उनको जरूर देगा। तो हमारी सहायता करने वाला कौन है इस वक्त? यीशु मसीह के अलावा आपकी कोई सहायता, कोई मदद, कोई रक्षा, कोई प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। सब लोग धोखा देने वाले हैं, लोग लूटने वाले हैं और आप लोगों को भटकाने वाले हैं। इसलिए भटकिए मत, इधर उधर मत भटकिए। एक अच्छे चर्च को ज्वाइन कीजिए, एक सच्चे पास्टर को ज्वाइन कीजिए और फिर देखिए परमेश्वर का आत्मा आपको कितनी सहायता मदद करता है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। फिर एक नया रविवार, फिर एक नई संगति, फिर एक नया वचन
वो वचन जो आपके जीवन को बदल से लेकर आऊंगा। और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि सचमुच आज का वचन, आज का उदाहरण, आज का दृष्टांत, आज का जो भी पवित्र शास्त्र का बाइबल था, आप विश्वास करता आप ध्यान में सुना होगा। नहीं है तो ये ऑनलाइन मीटिंग है, आप इसको कुछ लेट हो गया, देर हो गया, 10 बजे का ऑनलाइन मीटिंग होता, पर आज तकरीबन 11, साढ़े ग्यारह शुरू किया। मैं माफी चाहता हूँ, और कुछ काम था, कुछ नेटवर्क इश्यू था, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मैं कोई इतना बड़ा पास्टर नहीं हूँ, प्रभु का छोटा सा दास हूँ। जितना होता है उतने में प्रचार करता हूँ, और प्रचार में सत्य पे करता हूँ, और सत्य प्रचार करना हमारा अधिकार है, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। सत्य का प्रचार करेंगे तो सत्य सुनो, सत्य पर चलो। हालेलुया। इस मीटिंग के द्वारा, इस वचन के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। और जितने लोग मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं, विश्वास कीजिए, ये 2025 आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला है। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। कौन देने वाला है? परमेश्वर यहोवा देने वाला। ईमानदार रहें, वफादार रहें, परमेश्वर को अपना जीवन दें। थोड़ा सा जीवन दे के देखो, जीवन में भरपूरी आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, दुनिया को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, परमेश्वर यहोवा और उसका पुत्र यीशु। और यीशु के अंदर पवित्र आत्मा है, और वही प्रभु, वही परमेश्वर। इसलिए किसी झूठे पास्टर, झूठे नबी, झूठे प्रॉफिट के ऊपर भरोसा विश्वास मत करे। सिर्फ परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर भरोसा विश्वास करे, और उस चर्च को, उस कलीसिया को ज्वाइन करो जो सचमुच सच्ची सेवकाई कर रहे हैं, जहां पर प्रभु का सत्य वचन प्रचार किया जा रहा है, और जहां पर प्रभु यीशु के नाम में चंगाई मिल रही है और यीशु के नाम में महिमा हो रही है, भजन कीर्तन, वैसे चर्च, ऐसे कलीसिया को ज्वाइन कीजिए। फिर देखिए आने वाला जीवन, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, यीशु प्रभु आपका धर्म नहीं, आपका जीवन बदल रहा है। आपका धर्म कैसा क्यों ना हो, धर्म का मतलब होता है सत्य। अगर आपका धर्म सत्य है, अगर वो सत्य है तो चलते रहे। अगर वो उसमें कुछ मिलावट है, उसमें कुछ झूठ है, नहीं चल रहे हैं, तो अपना धर्म यानी कि सत्य बदल दीजिए। सत्य, मैं फिर से कहता हूं, धर्म क्या है? सत्य। और सत्य क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर क्या है? यीशु। और यीशु ही सत्य है। हालेलुया। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, और यीशु ही जीवन है। बस यही मेरा कहना था। और जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलत बोल दिया किसी के प्रति तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। अच्छी बातें पढ़ते हैं, सच्ची बातें पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ते, जो पढ़ते वही लोगों को सिखाते हैं। और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और अगर आप प्रार्थना करना चाहते तो आप कमेंट कर दीजिए। आपको कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी है, हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जाओ जाति जाति लोगों के लिए प्रार्थना करो। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी कैसी अड़चन क्यों ना हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन याकूब की किताब 5 अध्याय, उसमें लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। अगर हम धर्मी जन हैं तो विश्वास कीजिए, हमारी प्रार्थना जरूर आपको कामयाबी बनाएगी, और जरूर कामयाब करोगे। सचमुच आप सत्य के ऊपर चलेंगे। और सत्य, मैं फिर से कहता हूं, सत्य यीशु है और कुछ नहीं है। दुनियादारी में किसी पर भरोसा विश्वास मत करिए। दुनिया के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए, मैं आपसे विदा चाहता हूं। जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के समय के लिए। प्रभु, आज का जो वचन था, वो वचन जो भी था हमारे लिए था, और जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम देख और सुन पा रहे हैं, उन लोगों के लिए था पिता। मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी प्रभु ऑनलाइन मुझे देख और सुन पा रहे हैं, उन सभी लोग आशीष बरकत दे, उनके घर में सुख शांति समाधान दे पिता। उनके काम काज कमाई में, पैसों में बरकत दे पिता। वो ईमानदारी से रहे, वफादारी से रहे प्रभु, और झूठे लोगों के बीचों में, गलत संगति में, पापों में, नरक में ना जाए। बल्कि प्रभु, ये जितने भी लोग देख और सुन पा रहे हैं प्रभु ऑनलाइन मीटिंग, सबको प्रभु अपने स्वर्ग के राज्य में प्रभु बुला, और स्वर्ग में राज्य पे खड़ा करने से पहले इनके जीवन में कार्य कर। इनकी प्रार्थना को सुन। जो भी छोटी प्रार्थना करते, बड़ी प्रार्थना, कुछ भी मांगते पिता, परमेश्वर से मांगते, प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं पिता। इन्हें आशीष बरकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, उनके जीवन का उद्धार कर प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आज देखने सुनने वाला जरूर प्रभु बुद्धिमान बनेगा, जरूर प्रभु मूर्खों के पीछे ना चलेगा, जरूर प्रभु झूठे लोगों के पीछे ना चल के सत्य परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर चलेंगे। और यीशु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। इनको अच्छा जीवन दीजिए प्रभु। प्रभु, जितने पति पत्नी, उनके घर में जो लड़ाई झगड़े कलेश है प्रभु, वो कलेश मिट जाए पिता। जितने बड़े बुजुर्ग बीमार है प्रभु, यीशु के नाम में चंगे हो जाए मेरे पिता। और जितने नौजवान पीढ़ी नशे में पड़े हैं, गुटखा सुपारी शराब नशा कर रहे हैं, उन सबों को इन नशों के लत से निकाल दे पिता। जिन
जिन पति पत्नी के तलाक हो रहे वो सारी तलाक रुक जाए मेरे पिता, उनका जीवन बदल जाए पिता। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, उन छोटे छोटे बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे मेरे पिता, ऐसे प्रार्थना करते हैं। इतना परमेश्वर जो प्रोफेशनल कोई कार्य कर रहे हैं प्रभु, कुछ भी कार्य कर रहे, कोई धंधा कर रहे, कोई बिजनेस कर रहे, कोई नौकरी कुछ भी कर रहे, देखो और सुनने वाले कोई भी लाइन में है प्रभु, उन्हें ईमानदारी से वफादारी से रखे और वो प्रभु मेहनत की कमाई खाएं और मेहनत काम करे प्रभु। परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु देख और सुन पा रहे हैं, चल प्रभु अगर उनके जीवन में प्रभु तो कार्य करता, सब कुछ जीवन बदलता, तो प्रभु उनके जीवन के द्वारा उससे महिमा ले। और प्रभु कोई दान धर्म करना चाहता है, कोई डोनेशन देना चाहता है प्रभु, तेरे किसी भी चर्च में जहां तेरी मदद की जरूरत है, उस पास्टर की मदद करना चाहता है, जहां पास्टर बढ़ नहीं पा रहा, उनकी जरूरतों को तो पूरा करना चाहता है, इन देखने और सुनने वालों को उनकी मदद करना मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, मैं अपने आप को, मैं अपने परिवार को और खासकर पिता पुत्र पवित्र मंडली को आपके हाथ में सौंपता पिता। मेरे सेवकों को और जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली में जो सेवा कर रहे प्रभु, उन्हें भी तू आशीष बरकत देना मेरे पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते पिता, मुझे भी आशीष देना, मुझे भी बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, और सत्य की आत्मा मुझ पर बनी रहे और मैं सत्य की आत्मा के अनुसार चलूं, परमेश्वर आपकी इच्छा पर चलूं, यीशु तेरी शिक्षाओं पर चलूं और सत्य का प्रचार करता रहूं। धन्यवाद कर, जिस तरह अब तक आपने हमें संभाला प्रभु, आगे संभाला परमेश्वर प्रभु। इस ऑनलाइन मीटिंग शुरू से लेकर अब तक आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आपने स्वर्गदूतों का हमारी मदद की, उसके लिए धन्यवाद, और पवित्र आत्मा की अगुवाई की, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं पिता। धन्यवाद करता, सारा आदर महिमा आपको देता पिता। सारे लोगों को, आज के जितने भी लोग इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा देख और सुन पा रहे, सबको तुम्हारे पवित्र हाथ में सौंपता प्रभु। इनके लिए मैं सुख शांति समाधान मांगता हूँ, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके परिवार में कोई बीमारी, कोई तकलीफ ना रहे, कोई गरीबी ना रहे, कोई भी इनके ऊपर कर्जा ना रहे, कोई विपत्ति ना रहे, बल्कि सब प्रभु यीशु तेरे नाम से आजाद हो जाए और तेरी महिमा करे, तेरे नाम को धन्यवाद करे, तेरे नाम की स्तुति करे पिता। धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। हे पिता, ईश्वर की विनती प्रार्थना इस ऑनलाइन मीटिंग में सारी मानव जाति की भलाई के लिए, देखने सुनने वालों के लिए, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबके जीवन के लिए उद्धार मांगता हूँ, सबके मन फिराव के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। धन्यवाद करते हैं सारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र, हमारे मुक्तिदाता और हमारे उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते पिता। सुनिए और कबूल और ग्रहण कीजिए अपने स्वर्ग में पिता। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग पर हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग पर पूरी होती है इस तरह पृथ्वी पर पूरी हो। आज पूरे दिन की रोटी आज हमारी दो, जिस तरह हमने अपराधियों को क्षमा किया उसी तरह हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा मतलब बल्कि बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु आप ही के हैं। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता देखने और सुनने वालों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे चर्च मिनिस्ट्री के ऊपर, पूरे भारत देश के ऊपर, मानव जाति के ऊपर और सारी मानव जाति के ऊपर, सारे सृष्टि के ऊपर सदा सर्वदा होती रहे, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक। बोलो आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नए रविवार को, फिर नए रविवार को नया वचन, नई शिक्षा, नया ज्ञान, और सारी शिक्षा सारा ज्ञान परमेश्वर का, सारे शिक्षा यीशु की और प्रार्थना हमारी आप लोगों के लिए। समाधान से रहे, खुद भी पापों से बचे, लोगों को बचाएं, और किसी का ठोकर का कारण मत बनिए, उन्नति का कारण बनिए। उन्नति का कारण बनोगे, प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे।